नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेर, जो कि एक फ्रूट क्रॉप है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेर को किन किन नामों से जाना जाता है। बेर को किन किन नामों से जाना जाता है, सबसे पहले देखेंगे हम कि बेर को किन किन नामों से जाना जाता है। तो बेर को जाना जाता है किंग ऑफ एरिड फ्रूट। किंग ऑफ एरिड फ्रूट अगर पूछ लिया जाए कि किसका नाम है, तो वो बेर का ही नाम है। और क्या है, पुअर मैंस फ्रूट। अगर पुअर मैंस गरीबों का फल पूछा जाए तो वो भी क्या आएगा, वो भी आएगा बेर। ठीक है, पुअर मैन एप्पल। पुअर मैन एप्पल, गरीबों का सेब पूछा जाए तो भी क्या आएगा, वो आएगा बेर। और किसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है और चाइनीज फिग। और क्या कहा जाता है बेर को, तो बेर को चाइनीज फिग भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या, चाइनीज डेट। अगर चाइनीज डेट भी पूछा जाए कि चाइनीज खजूर किसे कहा जाता है, तो वो भी किसे कहा जाता है, तो वो भी बेर को ही कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बॉटनिकल नेम की। बेर का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, बेर का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है। तो बेर का जो बॉटनिकल नेम है वो है जिजीफस। क्या है, जिजीफस मारिटियाना। जिजीफस मारिटीना, जिजीफस मारिटीना इसका बॉटनिकल नेम है। क्या है, जिजीफस मारिटीना। और फैमिली की बात करें, अगर इसकी फैमिली की बात करें, फैमिली बेर की जो फैमिली है वो कौन सी है, तो बेर की जो फैमिली है वो रेमेनेसी फैमिली है। कौन सी है, रेमेनेसी। जो रेमेनेसी फैमिली है वो इसकी फैमिली है। क्रोमो ओरिजिन की बात करें, जो इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, बेर का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ओरिजिन सेंटर है वो कौन सा है, तो इसका जो ओरिजिन सेंटर है वो कौन सा है, वो है इंडो चाइना। कौन सा है, इंडो चाइना रीजन। जो इंडो चाइना रीजन है, आप कह सकते हैं जो इंडिया है वो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। अगर केवल ऑप्शन में केवल इंडिया है तो इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन आएगा वो आएगा इंडिया। अब बात कर लेते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर की। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर या 4x बराबर कितना है इसका, 48। अगर इसका जनरली क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए तो केवल आंसर लगाना है हमको 48। ये होता है कितना, ये होता है टेट्राप्लॉइड, ये स्पीसीज है। अब बात कर लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी बॉटनी की। अब बात कर लेते हैं किसकी, बेर की बॉटनी की। बॉटनी में क्या क्या आता है जनरली, तो बॉटनी में आता है क्या, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, टाइप ऑफ फ्रूट, फ्लावर, ये इसके बॉटनिकल पार्ट हैं। तो ये सबसे पहले बात करेंगे हम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस किसकी बात कर रहे हैं हम, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ये कौन से प्रकार का इसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो पाया जाता है रेसिम। कौन से प्रकार का, तो जो रेसिमोस प्रकार का इसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कौन से प्रकार का, तो रेसिमोस प्रकार का इसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। रेसिमस में भी कौन सा, तो फेसिकल प्रकार का इसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब टाइप ऑफ फ्लावर की बात करें तो इसका जो फ्लावर टाइप है, तो इसका जो फ्लावर टाइप है वो कौन सा प्रकार का है, तो इसमें जो फ्लावर पाया जाता है वो पाया जाता है हर्माफ्रोडाइट प्रकार का इसमें फ्लावर पाया जाता है। पॉलिनेशन की बात करें तो इसका जो बेर में पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन जो सिस्टम है बेर का वो कौन सा है, तो बेर में पाया जाता है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। बेर में कौन से प्रकार का पॉलिनेशन होता है, तो बेर में होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है बेर में। और वो भी किसके द्वारा होता है, तो मेनली होता है इंसेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, इंसेक्ट में भी होता है हनी बी और हाउस फ्लाई। ये मेनली इसके पोलिनेटिंग एजेंट है। कौन से, हाउस फ्लाई। हनी बी और हाउस फ्लाई इसके मेनली जो पोलिनेटिंग एजेंट है, मेनली इनमें पोलिनेशन इन दो के ही द्वारा होता है। और अगर इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है तो उसको एंटोमोफिलस कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके एडिबल पार्ट की। फ्रूट टाइप की बात करते हैं पहले। फ्रूट टाइप, तो इसमें फ्रूट टाइप की बात करें तो इसका जो फ्रूट टाइप है, फ्रूट टाइप
तो बेर का जो फ्रूट टाइप है वो कौन सा है, तो इसका जो फ्रूट टाइप है वो है ड्रूफ या स्टोन, इसका फ्रूट टाइप है। स्टोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी गुठली काफ़ी कठोर है तो इसको स्टोन भी कहा जाता है। और ये क्या है, जो फ्रूट है ये क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक। फ्रूट जो होता है नॉन क्लाइमेट्रिक प्रकार का होता है। अब इडेबल पार्ट की बात करें, इडेबल पार्ट या खाए जाने वाला भाग, खाए जाने वाला भाग कौन सा है इसका, तो बेर का जो खाए जाने वाला भाग है वो है पेरिकार्प। इसका जो पेरिकार्प है वो खाया जाता है। क्या खाया जाता है, पेरिकार्प इसमें खाया जाता है। बेर में क्या पाया जाता है, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी पाई जाती है। बेर में क्या पाई जाती है, तो बेर में सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी भी पाई जाती है। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी भी इसमें पाई जाती है। और वो कौन से प्रकार की पाई जाती है, तो वो पाई जाती है गेमेटोफाइटिक। कौन से प्रकार की, तो गेमेटोफाइटिक प्रकार की इसमें सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी पाई जाती है। और क्या पाया जाता है इसमें, तो बेर में सीड डोरमेंसी भी पाई जाती है। बेर में क्या पाई जाती है, सीड डोरमेंसी। बेर में सीड डोरमेंसी होती है, वो कौन से कारण से होती है, जो सीड डोरमेंसी होती है वो कौन से किस कारण से होती है, तो जो हार्ड सीड कोट है, हार्ड सीड कोट के कारण उसमें डोरमेंसी पाई जाती है। हार्ड सीड कोट के कारण उसमें डोरमेंसी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम क्लाइमेटिक कंडीशन की, बेर में किस प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो बात कर लेते हैं अपन क्लाइमेट की। किसकी बात करेंगे, तो क्लाइमेट की बात करेंगे। तो बेर में किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए, तो बेर को चाहिए कौन से प्रकार का क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्रकार का इसमें क्लाइमेट चाहिए। और क्या है, जो बेर क्या है, बेस्ट फ्रूट क्रॉप फॉर एरिड रीजन, बेस्ट फ्रूट क्रॉप फॉर एरिड रीजन। जो एरिड रीजन है या जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ के लिए काफ़ी अच्छी फ्रूट क्रॉप मानी जाती है। अब टेम्परेचर की बात करें तो बेर के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए कौन सा, बेर के लिए कौन से प्रकार का टेम्परेचर चाहिए, तो जो बेर है क्या है, ये क्या है, टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर, टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर। इसका जो बेर की क्रॉप है ये जो हाई टेम्परेचर है उसके प्रति सहनशील होती है, टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और वो भी कितना तक, अगर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान भी चला जाए तो भी ये क्रॉप को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। जबकि जो पाला गिरता है, बट जो पाला गिरता है उसके प्रति क्या है, ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल टू फ्रोस्ट, फ्रोस्ट के प्रति ये काफ़ी सहनशील है। मतलब सहनशील क्या, ये ससेप्टेबल है, मतलब फ्रोस्ट से जल्दी ही प्रभावित हो जाती है। अगर सॉइल की बात करें तो इसमें सॉइल की अगर बात करें तो जो बेर फ्रूट क्रॉप है ये क्या है, टॉलरेंस टू हाईली साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है। क्या है, हाईली साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है। जो बेर है ये हाईली साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है। जो बेर है ये हाईली क्या है, साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है, हाईली साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है। और कितना पीएच तक भी इसको ग्रो किया जा सकता है, तो 9.2 से 9.5 पीएच भी अगर हो जाएगा तो भी इस क्रॉप को वहाँ ग्रो किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या है, ये ड्रॉट हार्डी क्रॉप है। ये क्या है, ड्रॉट हार्डी क्रॉप है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोपोगेशन की। तो इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो इसमें जो प्रोपोगेशन होता है उसमें जो कॉमर्शियली प्रोपोगेशन की बात करें तो कॉमर्शियली प्रोपोगेशन इसका होता है टी बडिंग, जिसको सील्ड बडिंग भी कहा जाता है, उसके द्वारा इसका कॉमर्शियली प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन की बात करेंगे अब, तो इसमें जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपागेशन बेर में प्रोपोगेशन होता है किसके द्वारा, तो वो होता है आई बडिंग, टी बडिंग जिसको सील्ड बडिंग भी कहा जाता है, और रिंग बडिंग। ठीक है,
इनके द्वारा तो इसमें प्रोपोगेशन किया जा सकता है। जबकि जो टी बडिंग है ये क्या है, ईजियर टू एडॉप्ट, ये क्या है, ईजियर टू एडॉप्ट। इसको इस विधि से बेर का प्रोपोगेशन करना काफ़ी आसान होता है, तो इसलिए कॉमर्शियली इसी को यूज़ किया जाता है। अब टाइम ऑफ बडिंग की बात कर लें, टाइम ऑफ बडिंग की बात करेंगे। टाइम ऑफ बडिंग में तो इसका जो बडिंग टाइम होता है वो कौन सा होता है, टाइम ऑफ बडिंग में जो टाइम ऑफ बडिंग होता है वो क्या है, जुलाई टू अगस्त। जो जुलाई महीना है या अगस्त वाला, जुलाई से अगस्त वाला महीना है, उसमें इसकी बडिंग आसानी से की जा सकती है। तो टाइम ऑफ बडिंग क्या हो गया, वो हो गया जुलाई टू अगस्त। अब बात कर लेते हैं इसकी प्लांटिंग की। प्लांटिंग टाइम क्या है इसका, तो जिसका जो प्लांटिंग टाइम है वो भी है, कौन सा प्लांटिंग टाइम है, ऑन सेट मानसून या बिगनिंग मानसून। तो जो जुलाई टू सितंबर वाला मंथ होता है वहाँ इसकी प्लांटिंग की जाती है। अब स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग की कितनी स्पेसिंग पे इसको लगाया जाता है, तो जनरली जो बेर को लगाया जाता है वो लगाया जाता है 8 इंटू 8 मीटर, जिसमें प्लांट टू प्लांट और रो टू रो इसको लगाया जाता है। अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करें, एचडीपी प्लांटिंग, तो वो किया जाता है 5 इंटू 5 मीटर पे। एचडीपी 5 इंटू 5 मीटर, नॉर्मल स्पेसिंग है इसका 8 इंटू 8 मीटर। अब बात कर लेते हैं किसकी, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की। किसकी बात करेंगे, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो इसमें कौन से प्रकार की ट्रेनिंग और प्रूनिंग की जाती है, तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बात करेंगे तो कौन से प्रकार की इसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग की जाती है। तो बेर में जो ट्रेनिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, बेर में जो ट्रेनिंग सिस्टम, तो बात कर लेते हैं ट्रेनिंग सिस्टम। तो बेर में कौन से प्रकार का ट्रेनिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो बेर में जो यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग सिस्टम वो किया जाता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है। अगर प्रूनिंग की बात करें, प्रूनिंग की बात करें तो इसमें जो प्रूनिंग होती है वो एवरी ईयर करना पड़ता है, और इसमें हैवी प्रूनिंग की जाती है। इसमें क्या है, जो हैवी प्रूनिंग नेसेसरी एवरी ईयर। इसमें जो हैवी प्रूनिंग है वो नेसेसरी है एवरी ईयर, प्रति वर्ष इसमें हैवी प्रूनिंग करना जरूरी ही है। क्यों जरूरी है कि इसमें जो फ्लोवरिंग होती है वो कहाँ होती है, तो वो करंट सीजन ग्रोथ पे होती है। जो फ्लोवरिंग होती है वो करंट सीजन ग्रोथ पे होती है। अब प्रूनिंग टाइम की बात करें, प्रूनिंग टाइम, तो जो इसका प्रूनिंग टाइम है, तो इसमें जो प्रूनिंग टाइम है वो होता है ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई सीजन। जब ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई सीजन, जब साल का जो गर्म और जो सूखे महीने हैं, ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई सीजन, जो ड्यूरिंग हॉट एंड जो ड्राई सीजन वाले मंथ होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, तो वो जनरली होते हैं अप्रैल से लगाकर जून तक। तो बाकी जो बेसिकली अगर पूछा जाए कि बेर में प्रूनिंग मंथ कौन सा है, तो वो आता है मई, जून, और किसी बुक में आपको मिल जाएगा अप्रैल टू मई। तो आपको मई तो लगाना ही है कि इसमें बेर में प्रूनिंग की कब की जाती है, तो मई के महीने में की जाती है। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में प्रूनिंग कब की जाती है, तो साउथ इंडिया में अगर प्रूनिंग कब की जाती है, तो साउथ इंडिया में प्रूनिंग की जाती है कब, साउथ इंडिया की बात करें तो फरवरी से मार्च का महीना, फरवरी से मार्च में कहाँ की जाती है, जो साउथ इंडिया है वहाँ ट्रेनिंग, साउथ इंडिया में कब प्रूनिंग की जाती है बेर में, तो फरवरी से मार्च के महीने में, साउथ इंडिया में की जाती है। जबकि मई, जून या अप्रैल मई में की जाती है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कब की जाती है, तो वो की जाती है मई, जून या अप्रैल मई के दौरान। अगर कुछ नहीं तो केवल जो मई वाला महीना है वो करेक्ट आंसर होता है। अब बात कर लेते हैं फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की। अब बात कर लेते हैं हम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की, कि इसमें कब फ्लावरिंग होती है, कब फ्रूटिंग होती है, ठीक है।
कितने दिन में फल पक जाता है ये देखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग किसकी बात करेंगे आप? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की बात करेंगे। तो इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो कब होती है? तो फ्लावरिंग होती है इसमें जो फ्लावरिंग टाइम है, फ्लावरिंग टाइम, फ्लावरिंग टाइम कब होता है? तो इसमें जो फ्लावर जनरली स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त या सितंबर से टू नवंबर में इसमें फ्लावरिंग होती है 15। और फ्लावर आर बोर्न एज एक्सिलरी, फ्लावर कौन सी ब्रांच पे आते हैं? या तो फ्लावर बोर्न एट कहाँ आते हैं? तो एक्सिलरी ब्रांचेस, एक्सिलरी करंट सीजन ग्रोथ, जो करंट सीजन की ग्रोथ होती है, करंट सीजन की ग्रोथ, करंट सीजन की जो ग्रोथ होती है वहाँ ही क्या है? फ्लावर आते हैं। फ्लावरिंग कहाँ होती है? करंट, एक्सिलरी और करंट सीजन ग्रोथ पे होती है। फ्लावर कलर की बात कर ली जाए, किसकी? फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। तो इसमें जो फ्लावर कलर होता है वो कौन सा होता है? ग्रीनिश टू येलो। बेर का जो फ्लावर कलर होता है वो होता है ग्रीनिश टू येलो। इसमें जो फ्लावर कलर होता है वो ग्रीनिश टू येलो होता है। अब फ्रूट मैच्योरिटी की बात करें, फ्रूट मैच्योरिटी, जो फ्रूट मैच्योरिटी कितने दिन में हो जाती है? तो इसमें जो फ्रूट है फ्लावर आने की लगभग 150 से 175 दिन, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 5 महीने के बाद, डेज आफ्टर फ्लावरिंग, डेज आफ्टर फ्लावरिंग, फ्लावर आने की लगभग 150 से 175 दिन के बाद इसमें जो फ्रूट है वो मैच्योर हो जाते हैं। और फ्रूट सेटिंग के लिए क्या है? 25 से 32 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो फ्रूट सेटिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। टेम्परेचर गुड फॉर फ्रूट ग्रोथ, जो 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर होता है वो फ्रूट ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उसमें जो फ्रूट सेटिंग होती है, फ्रूट सेटिंग कितने प्रतिशत तक हो जाती है फ्लावर की? तो 3 से लगाकर 15% तक इसमें फ्रूट की सेटिंग होती है। जो फ्रूट सेटिंग होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 3 से लगाकर 15% तक। अब बात करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग की, बात करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग और इसकी यील्ड की बात करेंगे, हार्वेस्टिंग और यील्ड की। हार्वेस्टिंग और यील्ड, हार्वेस्टिंग, अब बात करेंगे हम इसकी हार्वेस्टिंग, क्योंकि जो फल है वो लगभग 150 से कितने 175 दिन में पककर तैयार हो गए। तब हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है कौन से मंथ में की जाती है? तो बेर की जो हार्वेस्टिंग है वो चालू हो जाती है अक्टूबर से नवंबर के मंथ में। ये कहाँ होता है? तो ये होता है साउथ इंडियन कंडीशन में, साउथ इंडिया में इसकी जो हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर से नवंबर में। और अगर हम नॉर्थ इंडियन कंडीशन की बात करें तो फरवरी से मार्च या जो अप्रैल वाला महीना है उसमें जो हार्वेस्टिंग होती है वो कहाँ होती है? तो वो नॉर्थ इंडियन कंडीशन में, नॉर्थ इंडिया में। अब बात कर लेते हैं इसके क्या कि कितना इसमें यील्ड प्राप्त हो जाता है। यील्ड की बात करें तो इसमें जो यील्ड आती है वो आती है कितनी? 80 से 200 केजी, 80 से 200 केजी पर हेक्टेयर, 80 से 200 केजी पर हेक्टेयर। या अगर बात करें पर फ्रूट के 80 से 200 केजी पर हेक्टेयर। अब इसके स्टोरेज की बात कर लेते हैं, इसके स्टोरेज की स्टोरेज अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज। तो जो स्टोरेज के लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है, वो रखा जाता है 3 डिग्री सेल्सियस। RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखी जाती है 80 to 90%। और कितने दिन तक इसको रखा जा सकता है इन दोनों पे? तो इन दोनों पे इसको रखा जाता है 1 मंथ के लिए,
रखा जा सकता है, 1 मंथ के लिए स्टोर किया जा सकता है 3 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। अब बात कर लेते हैं इसकी वेराइटीज़ की। अब क्या इसकी बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं वेराइटीज़ की। बेर की वेराइटी की बात करेंगे तो बेर की कई प्रकार की वेराइटी है, कुछ अर्ली है, कुछ मिड सीजन है और कुछ लेट वेराइटी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कौन सी वेराइटी की, तो वो है सबसे पहले इसकी वेराइटी हम बात करेंगे उमरान। उमरान जो कि काफ़ी फेमस वेराइटी है। तो जो उमरान वेराइटी है कहाँ से निकली है, तो ओरिजिनेटेड टू राजस्थान। ये जो वेराइटी है ये राजस्थान से निकली है और कौन से प्रकार की है, तो ये जो कौन सी वेराइटी है, तो ये लेट मैच्योरिंग वेराइटी, लेट मैच्योरिंग है, साथ ही साथ ऑटो टेट्राप्लॉइड है। ऑटो टेट्राप्लॉइड है मतलब इसका जो क्रोमोसोम नंबर है ये 4x बराबर 48 होता है, 4x बराबर 48 होता है। साथ ही साथ क्या है, ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है। ये क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबल, ये सेल्फ इनकम्पेटिबल है। और अगली वेराइटी कौन सी है, तो अगली लेट वेराइटी में एक और बात करेंगे हम, वो है इलायची। इलायची भी वेराइटी किसकी है, ये भी बेर की वेराइटी है। और ये बेर जो वेराइटी है ये कौन से प्रकार की है, तो ये है ऑटो ऑक्टाप्लॉइड है। ऑटो ऑक्टाप्लॉइड है मतलब इसका जो ऑटो ऑक्टाप्लॉइड है मतलब 8x बराबर ये होती है 96, 8x बराबर ये होता है 96। और ये भी कौन से प्रकार की है, तो ये भी लेट मैच्योरिंग है, लेट मैच्योरिंग टाइप की वेराइटी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अगली वेराइटी की, गोमा कीर्ति। कौन सी, गोमा कीर्ति। गोमा कीर्ति या जिसको गणेश कीर्ति भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, गणेश कीर्ति भी कहा जाता है। ये किसका है, तो ये क्लोनल सिलेक्शन ऑफ उमरान का है, उमरान का ही क्लोनल सिलेक्शन है, क्लोनल सिलेक्शन ऑफ उमरान। ये किसका है, तो ये उमरान का क्लोनल सिलेक्शन है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको अर्ली उमरान भी बोल दिया जाता है। इसको क्या कह दिया जाता है, अर्ली उमरान, अर्ली उमरान भी इसको बोल दिया जाता है। इसको क्या है, अर्ली उमरान भी बोल दिया जाता है। अगली वेराइटी है हमारी कौन सी, अगली वेराइटी कौन सी है, तो वो है गोला। अगली वेराइटी कौन सी है, गोला। तो जो गोला वेराइटी है ये भी क्या है, ऑटो ऑक्टाप्लॉइड है, ऑटो ऑक्टाप्लॉइड मतलब इसका जो 8x बराबर ये भी 96 होती है। और ये कौन से प्रकार की वेराइटी है, तो जो गोला है ये अर्ली वेराइटी। गोला कौन सी वेराइटी है, अर्ली वेराइटी, गोला अर्ली वेराइटी है। अगर अदर वेराइटीज़ की बात करें कि इनके सिवा कौन कौन सी वेराइटियाँ और होती हैं, तो अदर वेराइटी में होती है कौन सी, थार सेविका। थार सेविका जो क्रॉस किसका है, सेव इंटू केथा का ये क्रॉस है। और कहाँ से निकली है, तो CIAH बीकानेर से ये निकली है। और कौन सी है, थार भुवराज। थार भुवराज भी इसकी वेराइटी है, जो कि क्या है, लोकल सिलेक्शन है, सिलेक्शन फ्रॉम लोकल, सिलेक्शन फ्रॉम लोकल, ये लोकल का सिलेक्शन है। और कौन सी वेराइटी है, एक और इसकी वेराइटी अच्छी है जो नहीं है, वो कौन सी है, तो वो वेराइटी है थार मालती। कौन सी वेराइटी है, थार मालती। थार मालती भी इसकी वेराइटी है। और इस वेराइटी की विशेषता क्या है कि टॉलरेंट टू फ्रोस्ट है, ये टॉलरेंस टू फ्रोस्ट है, क्योंकि जनरली बेर में जो फ्रोस्ट है उससे काफ़ी नुकसान होता है। बाकी जो वेराइटी है ये है टॉलरेंट टू फ्रोस्ट, टॉलरेंट टू फ्रोस्ट। और इसमें -2 डिग्री टेम्परेचर तक भी इसकी ये टॉलरेंट होती है। अन्य वेराइटी में बात करें तो और कौन कौन सी वेराइटियाँ होती है, तो अन्य वेराइटी में बात करें तो केथली, मेहरून और टिकड़ी, ये भी इसकी कुछ वेराइटियाँ है। सेब, ये इनकी कुछ
वेराइटियाँ है। अब बात कर लेते हैं इसके, किसकी बात करेंगे, तो बात कर लेते हैं इंसेक्ट एंड डिसीज़ की। अब बात करेंगे हम इंसेक्ट एंड डिसीज़ की कि बेर में कौन कौन सी इंसेक्ट और डिसीज़ लगते हैं। तो कौन कौन से इंसेक्ट और डिसीज़ लगते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो जो बेर में जो मेनली इंसेक्ट लगता है वो कौन सा है, तो वो है बेर फ्रूट फ्लाई। कौन सा है, बेर फ्रूट फ्लाई। सबसे पहले बात करेंगे इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट में मेजर इंसेक्ट कौन कौन से हैं बेर के, तो वो है फ्रूट फ्लाई, फ्रूट बोरर, फिर है बार्क ईटिंग कैटरपिलर। और अगर डिसीज़ की बात करें, डिसीज़ की बात करें तो इसमें जो मेनली आता है वो आता है क्या, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू इसकी मेन डिसीज है। और होता है क्या, लीफ स्पॉट, ये इसकी कुछ डिसीज़ हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।